अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कुछ भी करके मुझे जेल से बाहर निकालो। डॉक्टर वर्दा की जो दरिंदा सिफ्त कातिला है रिदा वहीद, उसने जेल में सताएं बुलंद कर दी हैं। हमने करोड़ों रुपए लगा दिए और फिर भी हम जेल की सख्तियां काट रहे हैं। वर्दा के शौहर राहील से जो बैकडोर रब्ता है, ये किसने किया? कौन है जो राहील से बैकडोर रब्ता कर रहा है और मुलाकातें चल रही हैं? 67 तोला सोना, इसकी कहानी क्या है? हकीकत में ये इतना ज़्यादा सोना आया कहाँ से? रिदा ने एक नया सवाल उठाया है। रिदा ने एक नई बात पूछी है कि पहले इसकी कहानी तो बताएं कि इतना ज़्यादा सोना आया कहाँ से था, क्या मामला है, अब तक ये केस कहाँ पे लटका हुआ है, क्या इन दरिंदा सिर्फ लोगों को सज़ा मिलेगी, फैमिली क्यों खामोश है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइएगा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस एक इंतहाई अहम तरीन केस, जहाँ पर फोरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए ऊपर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो चुका है, क्योंकि मीडिया पर इस केस को बहुत ज़्यादा हाइप मिली है। वज़ीर आज़म तक ने इस केस में जो है वो नोटिस लिया हुआ है। अब ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो रहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो दी जाए। साथ ही साथ जो गिरफ्तार होने वाले 2 मुल्जिमान हैं, जिसमें परवेज़ शामिल हैं और आदिल, इन्होंने भी अपने जो एतराफ़ी बयान है उसमें साफ साफ ये बात क्लियर कर दी है, बता दिया है कि रिदा वहीद ही सब कुछ करने वाली है, रिदा का नाम ही है। अब बात यह है कि रिदा को डे 1 से बचाने वाले कौन है? इस पर जो है वो जीआईटी बननी चाहिए कि जो पुलिस ने इस केस को मुकम्मल तौर पे बर्बाद किया, तबाह किया, और ये जो दोनों मियाँ बीवी थे, इन्होंने किस तरह से किसको मिलाकर जो है पैसा कितना खिलाकर इस केस को मुकम्मल तौर पर दबाया, वरना आज डॉक्टर वर्दा जिंदा होती। उनके मुताबिक रिदा खुद डॉक्टर वर्दा पर तशद्दुद कर रही थी। जो 2 मुल्जिमान हैं, इन्होंने एतराफ़ी बयान में बात बोली है और फिर शमरेज़ के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया। हमारा ना लेना, हमारा ना देना, तो हमें जो है, हम क्लियरली आपको बता रहे हैं कि सब कुछ करने वाली ये दरिंदा सिफ्त औरत है। परवेज़ ने शमरेज़ के साथ मिलकर लाश को गाड़ी में डाला था। दफन करने का काम जो है वो आदिल और फैसल ने किया था, लेकिन अगवा करने वाली और कत्ल का हुक्म देने वाली, तशद्दुद करने वाली कोई और नहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड रिदा वहीद ही है। अब देखिए, मास्टरमाइंड तो रिदा और उसका शौहर है। उसका शौहर कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो जानता है कि उसकी बीवी ने दरिंदा सिफ्त काम किया है। खुद भी वो इन्वॉल्व है सारे के सारे मामले में। पैसे का लेन देन था, इनकी आंखें जो हैं वो फिर गई, इन्होंने गद्दारी की। ये बेवफा घटिया किस्म के नीच लोग हैं। तो अब बात यह है कि वो अपनी बीवी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है। अब डॉक्टर वर्दा के कुलीग डॉक्टर्स का कहना है कि मरकज़ी मुलजिम तो रिदा और उसका शौहर ही हैं, जिनके बारे में पुलिस जो है वो कोई पुलिस नाम ही नहीं ले रही है। पैसा डील सब तो इन लोगों ने की है। पुलिस को भी पैसा खिलाया गया। पहले दिन जब पेरेंट्स बार बार फैमिली जब आकर बोल रही है, मुझे इस मामले में एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आपको फैमिली ने आके बोला कि हमारी बेटी को अगवा किया गया है, वो फला फला बंदे से या बंदी से मिलने गई थी, आप जाकर उसको पकड़ें। इतना प्रेशराइज करने के बाद आप जो है वो बेशर्मों की तरह, आप बेशर्म ही बोलूँगी कि आपने जाकर उसको गिरफ्तार किया। आपने उसको हाथ भी नहीं लगाया, यानी कि आप अगर उनको 2 थप्पड़ मार के सच उगलवा लेते तो डॉक्टर वर्दा का ठिकाना बता देते, डॉक्टर वर्दा को जिंदा बचाया जा सकता था। पुलिस का मूड ही नहीं था, यानी कि पुलिस तो ऐसे सो रही थी। पुलिस चाहती नहीं है आवाम की खिदमत करना। पुलिस का मतलब ये काम है कि जब तक वज़ीर आज़म एक्शन नहीं लेंगे, जब तक जो है किसी जगह का वज़ीर आला नहीं बोलेगा, या अगर आप ये देखें कि अवाम मीडिया पर जो है आवाज़ नहीं उठाएगी, आप काम ही नहीं करेंगे, तो फिर आप किस चीज़ का पैसा लेते हैं? अगर आपने इतनी हठधर्मी दिखानी है तो आप घरों में बैठ जाएं, आप ना काम करें। आपने एक केस को मुकम्मल तौर पर ख़राब किया। एक औरत को जिंदा बचाया जा सकता था। उसकी फैमिली बार बार बोल रही है कि आप उनको पकड़ें। आपने पता नहीं किस तरह से नाक मुँह बनाकर पकड़ लिया, फिर जो है रोकड़ा लेके, पैसा लेके आपने उनको छोड़ दिया। उसके बाद आप सबको किस्सा पता है कि जब इनको पुलिस ने छोड़ा तो ये फ़ौरन जाते हैं और जाकर फिर हुक्म देते हैं कि तब जाके जो है वो वर्दा को आप कत्ल करें और फिर गायब करें। और आप अजीब बात देखिए, कितनी गलत बात है कि जब सारे मामला खुल जाते हैं तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की जाने से की जाती है और कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर, अगवा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कत्ल कर दिया था। अपने आप परों पे पानी भी नहीं पड़ने दे रहे। यानी कि अगर आपके पास पोजीशन है, पावर है, तो आप इतना झूठ बोलेंगे, इतना जो है दोगलापन दिखाएंगे कि आप इस केस को पहले खराब कर चुके, उसके बाद आप अवाम को गुमराह कर रहे थे। ये वही पुलिस है जी जिसे मुलजिमा को मौका दिया कि वो जाकर डॉक्टर को कत्ल करे, और इसके बाद मुख्तलिफ बयानात पुलिस की कारकर्दगी का सबूत है। आप अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से देख चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर्स वगैरह को भी एक्टिवेट कर दिया गया, जो रिदा और वहीद को जो है निकाल कर एक अलग ही स्टोरी निकाल रहे हैं, सुना रहे हैं कि वो उनका कोई कसूर नहीं है। मतलब इनका बस चले तो कहेंगे वो तो बेचारे हैं, मजलूम हैं, रिदा ही मजलूम है, वो तो बेचारी मासूम है। अच्छा, शुक्र करो ये नहीं बोल रहे।
केस को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं ये कुछ लोग जिनको एक्टिव किया गया है इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पे, जैसे डॉक्टर वर्दा की दुश्मनी शमरेज से थी और उसने डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया और अब वो भी मर गया तो केस ख़त्म हो गया। शमरेज का खून भी आप सोचें या कत्ल उसका, वो बड़ा प्लानिंग के थ्रू लग रहा है कि शमरेज को मार दिया, उसके बाद शमरेज कोई कहानी नहीं सुना सकता, उसके बाद अब ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी शमरेज ने ही उसको मारा है और दोनों की आपस में कोई दुश्मनी होगी। वाह, ऐसे व्लॉग्स पे डॉक्टर वर्दा की फैमिली सवाल उठा रही है, जो लोग केस को गुमराह कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, जो असल कातिला है उसको मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और शमरेज जो इस दुनिया में नहीं है सिर्फ उसको कल्प्रिट बनाकर जो है मामले को ख़त्म करने की बात करें। उनकी फैमिली कह रही आप बार बार शमरेज को मरकजी मुलजिम कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बिल्ला और उसकी बीवी का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या वो आपके रिश्तेदार हैं या आप उनसे डरते हैं? सिर्फ अल्लाह से डरो और हक सच की बात करो। एक बेगुनाह औरत को इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करवाने वाले असल मुजरिम हैं जिनका नाम आप नहीं ले रहे हैं, क्यों? ये फैमिली सवाल कर रही है। भाई परवेज़ ने तो खुल्लम खुल्ला रिदा के खिलाफ गवाही दे दी है। ये हालात देखकर वहीद बिल्ला ने अपने कुछ दोस्तों के बीच में उनको बीच में डाला है और डॉक्टर वर्दा की फैमिली से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। ये मोटी रकम देने का जो है वो यकीन दिला रहे हैं कि जी सुलह कर लो, मामले को ख़त्म कर लो, केस को ख़त्म कर लो। डॉक्टर वर्दा तो अब रही नहीं है तो सोने से डबल रकम आप ले लें और केस को ख़त्म कर दें। जिसने उनको कत्ल किया वो तो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर वर्दा की फैमिली और कोलीग्स पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो बिल्कुल तैयार नहीं। फोरेंसिक रिपोर्ट जनवरी में आ जाएगी और इससे जो है तशद्दुद की तफसीलात, DNA मैचिंग और सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। फैसल और आदिल ने भी बयान दिया कि डॉक्टर वर्दा की लाश बड़ी बुरी हालत में हमें दी गई थी। ऐसे लगता था कि हड्डियां तोड़ दी गई हैं, बहुत मारा पीटा गया है, बहुत ही जालिमाना अंदाज में तशद्दुद किया गया था, इस तरह से बॉडी मिली थी। पुलिस को चाहिए कि जी कुछ खुदा का खौफ कर लें, अपनी फैमिली को सामने रखकर जो है वो इस केस को देखें। बल्कि हर केस को आपको इस तरह ही सोचना चाहिए, करना चाहिए। और जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं जिसमें रिदा और उसका शौहर वहीद बिल्ला शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त चार्जशीट जो है वो फ़ाइल करने की ज़रूरत है और चाहिए भी। आप लोगों ने पहले इस केस को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया है। आपने किस तरह से इस केस की बखिए उधेड़ के रख दी हैं। एक डॉक्टर को ज़िंदा बचाया जा सकता था, ये अवाम भी जान चुकी है, हम भी जान चुके हैं। आपकी गफलत की वजह से जो है उसको नहीं पकड़ा गया, उन दरिंदों को नहीं पकड़ा गया और उनको नहीं ज़िंदा बचाया गया, नहीं रेस्क्यू कर सके। तो अब आप ये देखें कि अब तो काम कर लें और सही तरीके से इन दरिंदों को, जो कि असल कल्प्रिट हैं, असल मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, इनके खिलाफ खौफनाक जो इनके जराइम हैं वो चार्जशीट बनानी चाहिए और देखना चाहिए कि इससे पहले भी ये दरिंदा सिर्फ लोग कितनी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं और कितने लोगों को कत्ल कर चुके हैं। आप जी प्लीज़ आवाज़ उठाएं क्योंकि इस केस को दबा दिया जाएगा। आपकी कीमती राय बड़ी ज़रूरी है, आपके कमेंट ज़रूरी हैं, आपकी शेयरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम डॉक्टर वर्दा को इंसाफ दिलवा सकें। कमेंट करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।